One second. Don't talk out of turn. 1 second. Don't talk out of turn. That's not the way to conduct proceedings in the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी खत्म होते ही सीजेआई चंद्रचूड़ फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ही दिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकीलों की लंका लगाकर रख दी है। सबसे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने रीट परीक्षा को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई की है और सुनवाई के दौरान ऐसे सवाल किए हैं कि वकीलों की भी बोलती बंद हो गई है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या सवाल किए हैं मैं आपको एक एक करके बताती हूं। सबसे पहले आप ब्रेकिंग न्यूज देखिए, न्यूज 24 की, इसमें लिखा हुआ है कि नीट पेपर लीक पर सख्त हुए सीजेआई चंद्रचूड़, गोपनीयता भंग हुई तो होंगे री एग्जाम। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने पहले ही स्टेटमेंट में कह दिया है कि अगर गोपनीयता भंग हुई है या फिर कि पेपर लीक हुआ है तो फिर से एग्जाम कराए जाएंगे। आप जानते हैं कि किस तरीके से इस परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन यह परीक्षा रद्द करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट में खुलते ही सबसे पहले इसी याचिका पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई की है, क्योंकि इस याचिका से लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसी पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने पहले सुनवाई की और सुनवाई के दौरान सख्त सवाल भी किए हैं। देखिए खबर में लिखा हुआ है, उन्होंने सवाल किया है कि सरकार ने इस मामले में क्या किया है। तो सबसे पहला सवाल यही था कि मोदी सरकार, जो कि अभी सत्ता पर अभी काबिज हुई है, ये जो पेपर लीक हो गया है उसने अभी तक इस मामले में क्या किया है। दूसरा सवाल देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लीक के कारण कितने छात्रों के परिणाम रोके गए हैं और इसी के साथ पूछा है कि क्या हम अभी भी गलत काम करने वालों की तलाश कर रहे हैं, यानी कि अगर जांच हुई है तो कहां तक जांच पहुंची है, अभी तक जो आरोपी है क्या उनकी तलाश की जा रही है। और इसी के साथ उन्होंने एक और सवाल किया, पूछा कि परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय होना चाहिए। तो ये पूछा गया है, ये टिप्पणी की गई है सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से नीट परीक्षा की याचिका पर। आगे मैं आपको बता दूं कि इस सुनवाई को 10 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है और सीजेआई चंद्रचूड़ ने कई सवाल किए हैं। इन सवालों के जवाब जब वकील दे नहीं पाया तो उसको समय दिया गया है और अगली सुनवाई की तारीख 10 जुलाई तक के लिए मुकर्रर कर दी गई है। आपको बता दें कि इसी पर जाने माने पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को देखते हैं, प्रभाकर कुमार मिश्रा, वो लिखते भी हैं कि नीट परीक्षा से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार एनटीए दोनों ने माना है कि परीक्षा में धांधली तो हुई है, पेपर लीक भी हुआ है, लेकिन दोनों ने कहा है कि परीक्षा रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन लाखों बच्चों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है। अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करने वाली है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की है और सुनवाई के दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से सख्त टिप्पणियां की गई हैं, जहां एक तरफ सरकार और एनटीए दोनों का कहना है कि इस पेपर को रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पेपर रद्द हो गया तो जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है उनके साथ ही अन्याय होगा। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नीट का पेपर रद्द करना अन्याय होगा या फिर कि नहीं रद्द करना उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है। फिलहाल सीजेआई चंद्रचूड़ सख्त दिखाई दे रहे हैं। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होने वाली है और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने मनीष सिसोदिया के केस में भी अहम टिप्पणी की है, जिसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। खबर देखिए न्यूज 18 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि अब जेल से छूट जाएंगे मनीष सिसोदिया। वकील सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दी ऐसी दलील, सीजेआई चंद्रचूड़ के 3 शब्दों ने बढ़ा दी है उम्मीदें। तो वकील सिंघवी अपना केस लेकर पहुंच गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने लगातार मनीष सिसोदिया की रिहाई के लिए भी दलीलें दी हैं। अब इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कह दिया है कि हम देखते हैं। तो 3 शब्द बोले गए हैं और इन 3 शब्दों ने भी उम्मीद बढ़ा दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग सुप्रीम कोर्ट से निकलकर ये सामने आ रही है कि नीट की परीक्षा की पर सुनवाई जो होने वाली है वो 10 जुलाई को होगी और इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सख्त होकर कई सवाल किए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया के केस में भी कह दिया है कि हम देखते हैं। तो फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट खुल चुका है और सुप्रीम कोर्ट के खुलते ही मोदी सरकार का क्या हाल हो चुका है, आप वकीलों के जवाब ना दे पाने से और सीजेआई चंद्रचूड़ के सवालों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है, क्या नीट की परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, सीजेआई चंद्रचूड़ क्या एक्शन लेंगे? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।